तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की, मतलब पिछले 40 सालों के हंगामे की। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये कहानी है लालच की, डर की और धोखे की। एक कमाल की किताब है बुल्स, बेयर्स एंड अदर बीस्ट्स, जो हमें एक ब्रोकर की आंखों से दलाल स्ट्रीट की अंदर की दुनिया में ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये जो एक लाइन है ना, बस यही है पूरी कहानी का निचोड़। मार्केट कोई मशीन नहीं है, ये तो इंसानी जज्बातों का अखाड़ा है। लालच, डर, उम्मीद, एक ऐसा खेल जो कभी खत्म नहीं होता। और सच पूछिए तो यही वो ताकतें हैं जो पूरे बाजार को चलाती हैं। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है लालचंद गुप्ता, जिन्हें सब लाला के नाम से जानते हैं। एक छोटे से शहर का लड़का जो बड़े सपने लेकर दलाल स्ट्रीट की दुनिया में कदम रखता है। और उन्हीं का ये सफर हमें मार्केट की असली कच्ची सच्चाई से रूबरू कराएगा। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, क्योंकि देखिए आज जो दलाल स्ट्रीट हम देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। और ये कोई छोटा मोटा टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं था। अरे ये तो पूरा का पूरा मतलब जमीन आसमान का फर्क था। जरा सोचिए, एक बड़ा सा हॉल, चिल्लाते हुए ब्रोकर्स, हाथ में कागज के शेयर सर्टिफिकेट्स और एक छोटी सी सौदा पैड पर करोड़ों के सौदे हो रहे हैं। वो थी पुरानी दलाल स्ट्रीट, ऑपरेटरों का राज था भाई। और अब सब कुछ शांत, सब कुछ स्क्रीन पर। डीमैट शेयर्स हैं और ऊपर से सेबी की पैनी नजर। ये सिर्फ बदलाव नहीं था, ये एक पूरी की पूरी क्रांति थी। इन 40 सालों में मार्केट को एक के बाद एक झटके लगे। 1992 हर्षद मेहता, जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। फिर साल 2000 केतन पारेख और टेक बबल का धमाका। उसके बाद 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और जैसे वो काफी नहीं था, 2009 में सामने आया सत्यम का महाघोटाला। हर झटके ने मार्केट को कुछ सिखाया तो सही, पर इसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा छोटे इन्वेस्टर ने ही चुकाई। अच्छा, तो इस मार्केट के जंगल में आखिर रहता कौन कौन है? मतलब कौन है यहाँ के खिलाड़ी? देखिए, बुल्स और बेयर्स का नाम तो हम सबने सुना है, तेजी वाले और मंदी वाले। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। तो पहले मिलते हैं बुल्स से। ये हैं तेजी के सौदागर। इनका बस एक ही मिशन होता है, स्टॉक की कीमतों को चांद पर पहुंचाना। और इसके लिए ये हर तिकड़म अपनाते हैं, कर्ज पर पैसा उठाना, मीडिया में माहौल बनाना और अपनी पूरी गैंग के साथ मिलकर खरीदारी करना। और जहां बुल्स हैं वहां बेयर्स तो होंगे ही। ये हैं मंदी के महारथी, बुल्स के एकदम कट्टर दुश्मन। इनका काम है बुरी खबरें फैलाना और शॉर्ट सेलिंग के जरिए गिरते हुए मार्केट से पैसा बनाना। मतलब ये उन स्टॉक्स पर दांव लगाते हैं जिनके बारे में इन्हें लगता है कि वो डूबने वाले हैं। लेकिन असली मजा तो अब आएगा। असली खतरा ना इन बुल्स से है, ना ही बेयर्स से। इस जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी वो तो कोई और ही हैं। किताब उन्हें एक नाम देती है, दी अदर बीस्ट्स, यानी दूसरे जानवर। तो कौन है ये दूसरे जानवर? ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे से पूरी बाजी पलट देते हैं। करप्ट ऑफिसर, लालची कंपनी प्रमोटर, बैंकों के मिले हुए मैनेजर और बिके हुए ऑडिटर्स। ये लोग सिर्फ मार्केट में खेलते नहीं हैं, अरे ये तो खेल के नियम ही खुद बनाते हैं। तो दलाल स्ट्रीट की जो फूड चेन है ना, वो कुछ ऐसी है। सबसे ऊपर हैं ये बड़े शिकारी, बुल्स, बेयर्स, और ये बीस्ट्स, जिनके पास पैसा है, इंफॉर्मेशन है और पावर है। और सबसे नीचे कौन है? छोटा निवेशक, जो उम्मीद और किसी की दी हुई टिप्स के सहारे आता है। और जब बड़े खिलाड़ी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, तो नुकसान अक्सर इन्हीं का होता है। तो ये पूरी लड़ाई, ये शेयरों की खरीद फरोख्त, इसकी असली जंग कहाँ होती है? कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, इसकी असली जंग लड़ी जाती है हमारे दिमाग के अंदर। चलिए समझते हैं कैसे। ये कुछ ऐसे दिमागी जाल हैं जिनमें लगभग हर इन्वेस्टर कभी ना कभी फंसता है। सबसे बड़ा जाल है हर्ड मेंटालिटी, यानी भेड़ चाल। सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे। फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस, और घाटे वाले शेयर को बेचने से इनकार करना इस उम्मीद में कि वो वापस ऊपर आएगा। और हॉट टिप्स का पीछा करना तो है ही। लाला ने भी यही सीखा था कि लोग अक्सर अपनी किस्मत को ही अपना स्किल समझने की गलती कर बैठते हैं। और बस यही तो है मार्केट का पूरा सार। जब मार्केट चढ़ता है तो लालच सब पर हावी हो जाता है, और जब गिरता है तो डर और पैनिक का माहौल बन जाता है। साल बदल जाते हैं, घोटालों के नाम बदल जाते हैं, शेयर बदल जाते हैं, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, इंसान का लालच और डर। तो सवाल ये उठता है कि इस 40 साल के उतार चढ़ाव से हम क्या सीख सकते हैं? इस जंगल में सरवाइव करने के लिए क्या कोई गाइड है? हाँ, कुछ नियम तो हैं, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। लाला की कहानी हमें 3 गोल्डन रूल सिखाते हैं। रूल नंबर 1, अपने रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रखो।
याद रखना, शॉर्ट टर्म में मार्केट फंडामेंटल्स पर नहीं, कहानियों पर चलता है। रूल नंबर 2, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करो, न किसी मार्केट गुरु पर, न ही किसी की पक्की टिप पर। और रूल नंबर 3, सब्र, पेशेंस, अच्छी क्वालिटी की कंपनियों पर फोकस करो, मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना और अपनी गलतियों से सीखना, यही सबसे बड़ी जीत है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है कि मार्केट और कुछ नहीं, बस इंसानी फितरत का एक आईना है। यहाँ कोई हीरो या विलेन नहीं है, यहाँ सिर्फ इंसान है जो अपने अपने लालच, डर और कमजोरियों के साथ इस बेरहम दुनिया में बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल यही बचता है, जानवरों से भरे इस बाजार में एक निवेशक को क्या बनना चुनना चाहिए? एक शिकारी जो मौके का फायदा उठाता है, या एक शिकार जो भीड़ के साथ बह जाता है, या फिर कुछ और? इसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।